है, मेरा फैट तो चला गया बट जो मेरे अंदर ऑलरेडी मसल बिल्ड था वो भी चला गया। यही फ़र्क है एक बंदे में जो कर रहा है फैट लॉस और जो कर रहा है वेट लॉस। फैट लॉस आपका अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा फैट लॉस बॉडी तब नहीं करती जब वो कैलोरी डेफिसिट में होती है या फिर जब वो ट्रेनिंग कर रही होती है। सबसे ज़्यादा फैट लॉस बॉडी उस टाइम करती है, लिख लो कहीं पे, 7 एक्सरसाइजेज हैं, 7, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए एपिसोड में, जो कि रहने वाला है हमारा फिटनेस रिलेटेड। और आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल सही समझा आपने, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस की। तो कहीं लोग ना ये गलती करते हैं कि उनको करना फैट लॉस होता है, लेकिन वो कर रहे होते हैं एक्चुअली में वेट लॉस। तो मेरे दोस्त, मैं बात करूं अगर यहाँ अब आज से कुछ 2-3-4 साल पहले ही, तो 3-4 साल पहले मुझे वेट लॉस करने का चस्का चढ़ा था। मैं बहुत ही मोटा था, हालांकि अभी भी मेरा वेट उतना ही है जितना उस टाइम था, बट उस टाइम मेरे अंदर फैट बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो टाइम था हमारा लॉकडाउन का, 2020-21 का टाइम था। तो तब क्या था कि मैं लॉकडाउन में बिल्कुल ही ना मोटा हो गया था खा खा के। फिर मैंने ना, मेरे अंदर एक जोश जागा कि नहीं भाई, अब थोड़ा वेट लॉस करते हैं। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट समझा था कि हाँ भाई, कैलोरी डेफिसिट में खाओगे और साथ में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दोगे तो आपका होगा वेट लॉस, और मेरा वही गोल था। तो मैंने कहा सॉर्टेड है, करते हैं हम वेट लॉस। तो शुरू हुई कहानी, कैलोरी इनटेक कम करा, जैसे तैसे रनिंग भी स्टार्ट कर दी क्योंकि जिम मेरे को आता नहीं था उस टाइम पे। मैं जिम बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन मेरे को जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस थी, पुशअप वगैरह, लंजेस, स्क्वाट्स वगैरह, ये सब मैं यहीं पे टेरेस पे अपनी करता था। तो मैं ये सब करने लगा, तो कुछ 1-1.5 महीने बाद मैंने 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 2-3 काम करे। एक बॉडी वेट ट्रेनिंग, एक रनिंग, दूर दूर तक भागता था, लंबी लंबी रोडों पे भागता रहता था, और एक कैलोरी डेफिसिट में खाया। तो अब इससे हुआ क्या, मेरा फैट तो चला गया बट जो मेरे अंदर ऑलरेडी मसल बिल्ड था वो भी चला गया, क्योंकि मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज तो करी, वो मैंने सही करा, वरना अगर मैं वो ना करता तो शायद मेरी स्किन भी लटक सकती थी। और मैंने उस एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करा, जिस वजह से मेरा जो है फैट लॉस के बाद मसल लॉस भी होना शुरू हो गया। और जब मसल लॉस होने लग जाता ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं वेट लॉस होना। यही फ़र्क है एक बंदे में जो कर रहा है फैट लॉस और जो कर रहा है वेट लॉस। अगर आप सिर्फ अपनी कैलोरी डेफिसिट में करके अपना कार्डियो कर रहे हो तो वो आपका वेट लॉस होगा, वो आपका मसल भी लॉस होगा, वो आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो अब बात आती है कि फ़ैट लॉस कैसे करें। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि फ़ैट लॉस आपका अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, अगर आप जिम जाते हो तो जिम में आपको लोड बढ़ाना है और आपको 4 से 6 रेप रेंज में आना है और स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना है। मतलब आपका बेंच प्रेस अगर आप मार रहे हो तो आपको, और अगर आप मार रहे हो सपोज 80 किलो से, तो 80 किलो आपका जो मेन सेट है वो आपका पहला सेट होना चाहिए, मेन सेट। और उसके बाद आपके 6 रेप ऐसे आने चाहिए, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6।
ऐसे आपके 6 रैप आने चाहिए। तो 6 रैप तक आपका फेलियर जब आने लग जाए तब आपका होगा मसल अच्छे से टियर। और मसल गेन के सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है वर्कआउट में हमारा मसल टियर। दूसरी स्टेज आती है जब हम न्यूट्रिशन देते हैं अपने बॉडी को, मतलब हम एक तरह से उस मसल को रिकवर करने के लिए हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें अपना खाना अच्छे से करना है। तीसरी बात आती है रेस्ट एंड रिकवरी। तो आपको 6 तो कम हो गई, 7 से 8 घंटे की नींद या 9 घंटे की नींद लेनी है, जिससे आपका मसल अच्छी तरह रिकवर होगा। और एक और बात बता दूं, आपको पता है कि फ़ैट लॉस जो होता है वो कब होता है? सबसे ज़्यादा फ़ैट लॉस, सबसे ज़्यादा फ़ैट लॉस बॉडी तब नहीं करती जब वो कैलोरी डेफिसिट में होती है या फिर जब वो ट्रेनिंग कर रही होती है। सबसे ज़्यादा फ़ैट लॉस बॉडी उस टाइम करती है जब वो गहरी नींद में होती है, क्योंकि गहरी नींद में, पढ़ना इस बारे में आप भी, गहरी नींद में हमारा होता है ऑक्सीडेशन, मसल्स में, हमारे बॉडी में पूरा ऑक्सीडेशन होता है। तो उससे उस टाइम जब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा गहरी नींद में होती है तब वो करती है फ़ैट लॉस। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दबा के, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है, पहला हो गया हमारा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, दूसरा हो गया कि हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी कैसे, मतलब कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। तो भाई लिख लो कहीं पे, 7 एक्सरसाइजेज हैं, 7, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं। सबसे पहली हो गई, और ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइज, जितनी कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपको पता है, कंपाउंड एक्सरसाइज जिसको नहीं पता मैं पहले बता दूं, कंपाउंड एक्सरसाइजेज वो होती है जिसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। और आइसोलेशन एक्सरसाइज होती है दूसरी टाइप, जो कि होती है मशीन पे। तो हमें मशीन वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी, हमें कंपाउंड एक्सरसाइजेज करनी है। और कंपाउंड एक्सरसाइजेज में 7 एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो। ये 7 एक्सरसाइजेज आप अपने रूटीन में डालो, अच्छे से न्यूट्रिशन लो, आपका अच्छे से रिकवरी होएगी, अच्छे से फैट लॉस होगा और मसल गेन होगा एक साथ। इस पे भी हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन कैसा लें और रिकवरी अच्छे से कैसे करें। तो सबसे अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में क्या फ़र्क होता है। तो जब आप इन 7 एक्सरसाइज को ऐड कर लोगे ना, तब आपका होगा फैट लॉस, ना कि वेट लॉस। आपका मसल लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा, प्रोवाइडेड दैट आप अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हो। न्यूट्रिशन अच्छे से लेना मतलब दिन की 4 से 6 मील के अंदर आप अपना फुल ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हो। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इन सब का आपने कॉम्बिनेशन अपनी हर मील में डाल रखा है, वो होता है आपका एक कंप्लीट न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं उन 7 एक्सरसाइजेस की। मैं समझ रहा हूँ आप बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में हैं, तो उन 7 एक्सरसाइजेस की जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी बेंच प्रेस। दूसरी बेंच प्रेस में आप देखो सारी आ गई, तीनों टाइप की बेंच, इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट, ठीक है। दूसरी है हमारी डेडलिफ्ट, और इनके भी अलग अलग फ़ायदे हैं। मैं आपको जब बताऊंगा आप हैरान रह जाओगे, उसके लिए दूसरी वीडियो में आएंगे। तो पहली बताई मैंने आपको बेंच प्रेस, दूसरी है हमारी डेडलिफ्ट, तीसरी आ गई हमारी स्क्वाट, चौथी है हमारी स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, पांचवी आ गई हमारी बेंट ओवर रो, जो कि होती है बैक की एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आ गई हमारी छठी पुलअप, ठीक है। और कोशिश करो कि वेटेड, अगर आप पुलअप अच्छे से कर लेते हो तो कोशिश करो वेटेड पुलअप्स करो, और चिनअप, ठीक है। पुलअप मतलब पुलअप के साथ ही चिनअप, ठीक है, छठी एक्सरसाइज। और लास्ट में आती है हमारी पैरेलल डिप्स, जो कि ट्राइसेप की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप ट्राइसेप की ओवरहेड एक्सटेंशन, ट्राइसेप पुली पुश डाउन, वो भी अच्छी है, बट कंपाउंड एक्सरसाइज में नहीं आती वो,
कंपाउंड एक्सरसाइज के आपको जाना पड़ेगा पैरेलल डिप्स पे। और वो ये जो 7 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने ये अपने रूटीन में ऐड कर ली और उसके साथ आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपकी रिकवरी जो कि आपका रेस्ट पीरियड है वो अच्छा है, गहरी नींद में सो रहे हो आप, तो भाई आप मेरी बात 10 दिन मान के देख लो, आपको 10 दिन के अंदर अंदर फ़र्क पता चल जाएगा कि आप पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो। ठीक है। न्यूट्रिशन में आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपको चीनी, जंक फूड, अपना अनाज जो होता है, गेहूँ जैसे जिसकी रोटी खाते हैं हम, आटे की गेहूँ की रोटी खाते हैं, वो होती है, उसमें होता है ग्लूटन। तो ग्लूटन मतलब समझ लो आप एक रोटी खा रहे हो तो मतलब 3-4 चीनी के चम्मच खा रहे हो आप, तो वो छोड़ना है आपने। चीनी हो गई, जंक फूड हो गया, जितने भी पैकेज फूड हैं वो सब छोड़ना है। चॉकलेट्स वगैरह जितने भी सब कुछ है बाहर का जंक, सबको पता होता है कि क्या गलत है क्या सही, तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। 1 महीना करके देख लो, आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन अपना अच्छे से नहीं रखते हो तो भी भाई कंपाउंड लिफ्ट का फ़ायदा तो होगा आपको, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं होगा, बट फिर वो लेट होंगे, वो चीज़ें आपकी जल्दी नहीं हो पाएंगी जितनी आपको। एक कहते हैं ना कि एक बंदे को सीधी राह दिखा दी तो वो वहाँ जल्दी पहुँचेगा, बल्कि पहले यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ, ऐसे 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 घूम के वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा इतनी जल्दी जितनी एक सीधी राह पे चलेगा। तो भाई यही है, समराइज़ कर देता हूँ आपको। पहले तो आपको वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क पता होना चाहिए। वेट लॉस में आपका मसल भी लॉस होता है, तो आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको सिर्फ कार्डियो नहीं करनी, आपको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाना। आपको दूसरी बात अपना न्यूट्रिशन बेस्ट रखना है, जंक फूड बाहर का जितना भी गंदे तेल वेल वाली फ्राइड चीज़ें ये सब नहीं खानी। जितने भी पैकेट्स हैं ये सब छोड़ देने हैं, शुगर सब कुछ छोड़ दो। तीसरा आपका आता है स्लीप, अपनी स्लीप अच्छे से करो बस आपका। और उन 7 कंपाउंड एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाओ, कैसे नहीं होगा आपका मसल गेन और फैट लॉस साथ में होगा, देखना। तो बस वही है। और आपको बात आई कि खाना क्या क्या है, तो भाई जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा देखो धीरे होगा प्रोसेस, क्योंकि उनमें प्रोटीन ऑब्वियसली उतना नहीं जा पाएगा। तो आपको पहले तो वे प्रोटीन लेना है, वे प्रोटीन लो, पनीर और अपना दूध दही ये सब खाओ आप। तो ये हो गए आपके प्रोटीन के सोर्सेस, जो अब आपको हर मील के साथ प्रोटीन, कार्ब और फैट साथ में इंक्लूड करना है, और साथ में एक मील पूरी प्रॉपर तैयार करके खानी है। ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बात कर लूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अब बात रही कि जो नॉन वेज वालों के लिए तो भाई बथेरे ऑप्शन हैं, चिकन, फिश, अंडे ये सब ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी एक मील के साथ 3 अंडे या चिकन ब्रेस्ट ऐड कर लो, आराम से आपका न्यूट्रिशन पूरा होएगा। अगर आप ज़्यादा ही मोटे हो, आपके में मोटापा है, तो थोड़ा भूख जितनी है ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम, थोड़ा सा भूखे रह जाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ, बस आपकी गाड़ी चल पड़ी है फिटनेस की यहाँ से सही डायरेक्शन में, और वो सबसे फास्ट पहुँचेगी इसी डायरेक्शन में चलती रही तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा कट्स ना डालूँ, क्योंकि वो काफ़ी अननेचुरल चीज़ है, ज़्यादा एंगल्स ना चेंज करूँ। हालांकि लोग करते हैं और मुझे पता है कि मुझे भी करना चाहिए, बट मैं नॉलेज पे फोकस ज़्यादा कर रखता हूँ। जो ये साइंस बेस्ड नॉलेज है मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आया और कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, कुछ भी आपने नया सीखा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन आपके सामने है, आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।